फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट रिलेशन के बारे में। कांस्टेंट जो बेसिकली होता है मोशन में, एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक बॉडी का जो मोशन होगा दूसरे बॉडी पर डिपेंडेंट होगा। स्ट्रिंग के थ्रू, वेज के थ्रू, किसी न किसी तरह से वो डिपेंडेंट होगा। वो यूं ही फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए। जैसे कि तो जो कांस्टेंट होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, जो हम अपने मैकेनिक्स 11th क्लास के मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। वो होगा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक होता है वेज कांस्टेंट। ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो हम मैं कुछ इसका फिगर बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में अगर सपोज एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और दूसरे यानी कि दूसरे ब्लॉक से, इस पर मैं एक फोर्स एफ लगाऊं, ये बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू कांस्टेंट है मूव करने के लिए, क्योंकि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इसको भी खींचेगा आगे। और अभी हम जो अब सिलेबस में पढ़ते हैं बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन में, वो जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, वो तनाएगा नहीं, यानी कि नमड़ेगा नहीं। नमरना एक होता है, मतलब उसकी लंबाई में चेंज हो जाना। तो इस स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी। तो जितना हम इस ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे, जितने डिस्प्लेसमेंट थे उतना ही डिस्प्लेसमेंट से ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगर ये ब्लॉक x1 डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ा, मान लेते ये ब्लॉक x2 डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ा, तो कांस्टेंट रिलेशन में, इस तरह के रिलेशन में जो रिलेशन बनेगा कि जितना से ये आगे बढ़ेगा उतना से ये भी आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाता है वेलोसिटी, यानी कि v1 इक्वल टू v2। और इसका भी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट में वेलोसिटी का दिया था a1 इक्वल टू a2। तो इस ब्लॉक में जितना डिस्प्लेसमेंट इस आगे की तरफ होगा तो उसका भी उतना ही होगा। जितनी वेलोसिटी इसकी होगी आगे की तरफ, उतनी वेलोसिटी इसकी होगी आगे की तरफ। जितना एक्सेलरेशन इसका हो आगे की तरफ, उतना एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ होगा। तो इस तरह के मोशन में जो हमारा इस तरह के मोशन में जो हमारा कांस्टेंट है a1 x1 इक्वल टू x2, v1 इक्वल टू v2, a1 इक्वल टू a2, यानी कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपका है एक सिंपल सा कांस्टेंट को समझने का। इससे भी आपको आगे कॉम्प्लिकेटेड फिगर सब आएंगे। ठीक है। तो उसको समझना है। एक मेरे पास एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है। इस पर से एक ब्लॉक आया, इस तरह से रैप हुआ, एक ब्लॉक इधर से आया। अगर इस ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है और ये ब्लॉक सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो गया, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, तो ये ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग के साथ कांस्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये ऊपर जाएगा। जितना डिस्प्लेसमेंट से ये नीचे ड्रॉप करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है। अगर ये x1 डिस्टेंस से आगे गया और ये x2 डिस्टेंस से आगे गया, ठीक है, तो x1 x2 में क्या ये रिलेशन बनेगा, x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर, x1 इक्वल टू x2 आया कैसे। ठीक है। देखिए, हम स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो पढ़ते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ जो होगा हर सिचुएशन में सेम रहेगा, लेंथ बदलेगा नहीं। तो हम टोटल लेंथ को ऐड कर देंगे। सपोज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये L1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो L2 है, और इस पर जो रैप है जो स्ट्रिंग, इसका मान लेते हैं L0। ठीक है। तो ये तीनों मिला करके आपस में कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो पहला केस है, अभी हम इसको रेस्ट के पोजीशन में पकड़े हुए हैं। तो ये सब मेरा लेंथ आया है, मतलब है कि L1 प्लस L2 प्लस L0। अब देखिए, जब इसको छोड़ेंगे तो मान लेते ये x1 डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो मतलब कि L1 में x1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस साइड में L1 में x1 की बढ़ोतरी होगी, और इसमें ये पहले L2 था, ये ऊपर जाएगा x2, इसका मतलब है इसके लेंथ में x2 का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस L2 माइनस x2। ठीक है। तो यहां से ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा L0 है, हाँ L0 तो दोनों केस में होगा,
क्योंकि L0 ये जो रैपिंग है ये तो सेम रहेगा हर केस में, यहाँ पर L0 भी रहेगा तो L0 भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया x1 माइनस x2, तो इस साइड में सारा जीरो हो जाएगा, x1 माइनस x2, तो x1 इक्वल्स टू हो गया x2। ये सेम डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ इसको हमने साबित कर दिया टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट करके। क्योंकि ब्लॉक मूव करे, अप जाए, डाउन जाए, स्ट्रिंग के लेंथ में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। ये स्ट्रिंग नमड़ेगा नहीं, जितना इसका लेंथ पहले रहेगा मूवमेंट के बाद भी उतना ही लेंथ रहेगा। तो उसको यूज करते हुए हमने x1 इक्वल टू x2 को साबित कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट से हुआ तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल डायग्राम है जिसमें आपको लग रहा है ये एक्चुअली में जो पुल्ली है हमारा, ये मूवेबल पुल्ली नहीं है, फिक्स पुल्ली है, क्योंकि यहाँ पर इसका सेंटर मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ये यहीं पर मूव सिर्फ ब्लॉक कर रहा है। ये फिक्स्ड पुल्ली है। और आगे केस में मूवेबल पुल्ली भी आएगा जिसमें पुल्ली भी मूव करेगा स्ट्रिंग के साथ में। तो उस केस में सिचुएशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मैं कुछ तरीका आप उसको याद रखेंगे तो वो आपको आराम से आप कांस्टेंट रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी में क्या होगा, एक्सेलरेशन में क्या आपस में रिलेशन बनेगा। ठीक है, उसको आराम से बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं कुछ अब कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक देने के लिए जा रहा हूँ, तो आप इसको गौर से देखें। तो अभी हमने पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का जो मैं बनाया था वो फुल फिक्स पुल्ली थी। अगर पुल्ली मूव कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा। सब आप एक फिक्स पुल्ली और एक मूवेबल पुल्ली के बारे में याद रखो तो आप 90% तक के जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, मल्टीपल पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के कांस्टेंट रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो को आप याद रखते हैं। तो अगर मैं आपको एक ब्लॉक दे दूँ, इस ब्लॉक से सपोज ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, एक ब्लॉक ये लटका हुआ है, ये पुल्ली मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, ये पुल्ली मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अगर ये इसके साथ इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी v1 है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी v2 है, v2 से मूव कर रही है, तो फिर आपस में कांस्टेंट रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट रिलेशन होता है v इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2, इसको आपको याद रखना। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो v1 प्लस v2 बाय 2। अगर सपोज इसका डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं, अगर माना कि इसका डायरेक्शन नीचे चला आता सपोज, इसका डायरेक्शन ऊपर रहता, तो ये हो जाता, इसको सपोर्ट कर रहा है ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी होता है नेगेटिव में आता है ना, v इक्वल टू क्या हो जाता, v1 माइनस v2 बाय 2, इस तरह से हो जाता। ठीक है, तो फिक्स पुल्ली और एक है मूवेबल पुल्ली, ये मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं कुछ डायग्राम देता हूँ, देखिए आप उसको आराम से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको उस सवाल को देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। जब उसको करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैंने नीचे क्लाइंब कर दिया। इसमें एक ब्लॉक बंधा हुआ है और ये पुल्ली मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड बताओ क्या होगी। यानी कि अगर ये पुल्ली मूव करे 10 मीटर पर सेकंड से तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्पीड जो होगा वो रिलेटिव स्पीड है। ये ग्राउंड के फ्रेम से नहीं देखा जा रहा है, ये ग्राउंड के फ्रेम से देखा जा रहा है। ठीक है, ये इसके फ्रेम से नहीं देखा जा रहा है, ये ग्राउंड के फ्रेम से देखा जा रहा है कि इसकी स्पीड इतना से ये जा रही है। इसका मतलब इसकी स्पीड कैसे निकाले। देखिए ये क्लैंप में है, क्या ये वाला एंड तो फिक्स हो गया इस पे, क्या ये मूव करता हुआ भागेगा स्ट्रिंग का, नहीं, ये इसके साथ ऊपर जाता हुआ मालूम पड़ेगा। तो हम आप इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। ये वाला पॉइंट बी से मूव करेगा, इसका मतलब है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, उस दोनों के सम के एवरेज के बराबर ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा v प्लस 0 बाय 2। ये मूवी पुल्ली का मैंने केस बताया था कि v1 और v2 से, तो v1 प्लस v2 बाय 2 इक्वल टू v। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू v, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो ब्लॉक है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। ये एक मूवेबल पुल्ली के बारे में था जो बेसिक प्रॉब्लम था, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए हमारा एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, ये इसमें 3 पुल्ली 1 2 3। ठीक है, और ये पुल्ली क्या है, ये पुल्ली इससे होकर के ये पुल्ली एकदम क्लैंप्ड है,
देखिए हमारा ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, इसमें 3 पुल्ली है, ये मूवेबल पुल्ली और ये फिक्स पुल्ली, क्योंकि ये पुल्ली को क्लैंप किया गया था, ये फिक्स पुल्ली है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है, इसके एक एंड को फिक्स किया गया है, यहाँ पर क्लैंप किया गया है, और इस दूसरे एंड से एक ब्लॉक को लटकाया गया है। फिर यहाँ पर से सेंटर से एक पुल्ली इस पुल्ली से रैप अप होते हुए फिर यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ पर बांधा गया है। तो बोलते इसमें क्या कांस्टेंट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अगर ये पुल्ली 10 की स्पीड से ऊपर जा रही है, ये पुल्ली कितने से डाउन होगी, कितने स्पीड से वेलोसिटी से डाउन होगी, ठीक। इसका जो निकालने, क्योंकि ये पुल्ली मूवेबल है, ये बताइए ये जो क्लैंप है, ये वाला पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा बंधा हुआ है इससे, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का एवरेज होगा, उस एवरेज से ये पुल्ली भागेगी, तो कितना जाएगा 10 प्लस 0/2, तो हो जाएगा 5। ये वाला पॉइंट, ये पुल्ली का सेंटर है 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भागेगा। और ये स्ट्रिंग सेम है, ये 5 से अगर ऊपर गया तो ये 5 से डाउन होगा, इसलिए v का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से सेम स्ट्रिंग है, ठीक। यहाँ से सेम स्ट्रिंग, ये दोनों पुल्ली फिक्स है, पुल्ली मतलब इसकी डिस्टेंस बदलेगी नहीं। तो जितना से ऊपर जाएगा, जितना स्पीड से ऊपर जाएगा, जितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, उतनी ही वेलोसिटी से डाउन होगा। तो मतलब कि अगर ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आएगी। यही है, हमने एक कांस्टेंट बिल्ड कर लिया कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, हमने एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल, एक पुल्ली 2 ब्लॉक वाला तो सिस्टम है नहीं, यहाँ पर 3 पुल्ली बनाया गया है अलग अलग अरेंजमेंट के साथ। तो अलग अलग अरेंजमेंट में यही थोड़ा सा लफड़ा होता है कि हम कांस्टेंट रिलेशन अगर पता कर रहे हैं तो फिर हम इसमें न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करके हमको जो भी पैरामीटर्स चाहिए, एक्सेलरेशन जो भी चाहिए, हम उसको निकाल सकते हैं। टेंशन मतलब कि स्ट्रिंग कितना टेंशन लगाएगा, तो आगे हम इसके न्यूटन्स के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी हम कांस्टेंट रिलेशन को जान लें। अगर एक बार समझ लें एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, किस ब्लॉक के साथ कैसा रहेगा, मतलब कैसा रिलेशन रहेगा आपस में, अगर एक बार हम पहचान गए तो फिर आराम से हम न्यूटन के सेकंड लॉ लगा करके जो भी उसमें पूछेगा क्वेश्चन में, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो कमेंट के जरिए आप हमको बताएं, कमेंट से जरिए बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये हमारी विनती है आप लोग से, सब्सक्रिप्शन आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, वीडियो को वॉच कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और नए नए मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर अगला सवाल की तरफ हम मूव करें। इस सवाल में देखिए कि ये हमारा एक वेज पर जो एक ब्लॉक रखा हुआ, इस वेज से एक पुल्ली फिक्स है और दूसरी पुल्ली मूव कर रही है, ये मूव कर सकती है, ये पुल्ली फिक्स है, ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो जो पुल्ली फिक्स होती है वो सेम उसके थ्रू जो भी स्ट्रिंग रैप अप होता है वो सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेस को कवर करती है। लेकिन जब पुल्ली का मूवमेंट होता है तो वहां पर फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये पुल्ली मूव करेगी। तो इसका मैंने मूवेबल पुल्ली के बारे में बताया कैसे करना। देखिए अगर ये 10 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये 10 के 4 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हैं, तो ये पुल्ली जो है इसका सेंटर कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये जाएगा दोनों का एवरेज, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट होता, इसके अपोजिट होता, नीचे होता, तो उसको फिर उसके नेगेटिव साइन के साथ उसको ऐड करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसका एवरेज लेंगे। इसका था 10 + 14, सॉरी 10 + 4 14, 14 डिवाइड बाई 2, इसको हम क्या करेंगे 10 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगी और ये पुल्ली फिक्स है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस सेंटर ऊपर जाएगी उतना ही नीचे जाएगी। तो वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये भी जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आएगी, ठीक है। तो इसका हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। तो हमें एक फिक्स पुल्ली का कंसेप्ट याद रखना है, एक मूवेबल पुल्ली का कंसेप्ट याद रखना, उसके थ्रू आप 90% कांस्टेंट रिलेशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको कहते हैं टेंशन वर्क डन बाय टेंशन मेथड, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन मेथड से आप 99.99% सवाल कांस्टेंट के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो फीलिंग नहीं है जिसमें इस तरह से जो फीलिंग आती है सॉल्व करते समय, वो फीलिंग बस एक ट्रिक है, उस अप्लाई करेंगे वर्क डन बाय टेंशन और इक्वल टू 0 करके हम उसको किसी भी तरह के कांस्टेंट रिलेशन को
के लिए हम इक्वेशन को बना सकते हैं वहाँ से, और उसके थ्रू अगर डिमांड होगा तो हम उस इक्वेशन को अप्लाई करके हम क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन में, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवाल आएंगे, उसमें हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस मेथड पर चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा मेथड है, फील के साथ, फीलिंग आपको आएगी, करने में मज़ा आएगा, तो आप बस करते रहो, मजा के साथ करो। फिजिक्स यूँ ही नहीं कि बिना फीलिंग कर रहे हो तो फिर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, आप फेडअप हो जाओगे कुछ समय के बाद। लेकिन आप जब फील लेते हो तो वो आपको काफ़ी मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या एक्सेलरेशन आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। तो फिर अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए इस सवाल थोड़ा सा इस सवाल में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, इसमें देखिए एक पुल्ली यहाँ पर फिक्स है, ये मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है, तीनों मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये पुल्ली जितना से आगे जाएगी उतना से ये डाउन होगी, ये पुल्ली डाउन होगी। ठीक है, और ये पुल्ली जितना से डाउन होगी, कोई जरूरी नहीं कि ये पुल्ली उतना ही सही डाउन होगी, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ पर ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, और ये यहाँ पर ब्लॉक बंधा हुआ है। तो चलिए जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो अगर ये आगे बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पुल्ली का सेंटर भी नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये पुल्ली का सेंटर है, ऐसा समझ में, पुल्ली का सेंटर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो चलिए पहले मैं यहाँ से रिलेशन को एस्टेब्लिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये पुल्ली का जो ये एंड क्लैंप है जिसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और ये जा रहा है v के स्पीड से। ठीक है, और पुल्ली भी डाउन जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर जो स्पीड बनेगी इस पुल्ली का, दोनों का एवरेज बनेगी। तो कैसे बनेगी, v + 0/2। ये वाला एंड जो नीचे से जो डाउन होगा इतना से डाउन होगा। अब देखिए ये वाला ब्लॉक नीचे जा रही है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। बताइए ये वाला ब्लॉक कितना से, ये वाला जो सेंटर है इस पुल्ली का कितना से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर लिखा सकते हैं। ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक का जो स्ट्रिंग है ये ऊपर जाएगा। तो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इसका है v डैश, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ v + 0/2, यानी कि ये तो v/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा v/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ये v डैश से नीचे जाएगी। ठीक है, फिर ये वाला पुल्ली, ये वाला जो स्ट्रिंग का पॉइंट है, ये जा रही है इस स्पीड से, ये वाला फिर क्लैंप है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है, तो बताइए ये वाला पुल्ली इसमें कितना से नीचे जाएगी। ठीक है, उसके साथ हम इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि इस वाले पुल्ली का सेंटर 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगी, तो हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सेंटर इस v के टर्म में कितना से जाएगी, तो ये जाएगी आपको v/2 + 2/2 + 0/2। ठीक है, इक्वल टू ये है 10 के बराबर, क्योंकि ये 10 से नीचे जाएगी, ये 10 के बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v/2 + 4/4 और /2 इक्वल टू 10, या v/4/8 इक्वल टू 10, v/4 इक्वल टू 80, v इक्वल टू हो जाएगा 80 - 4 इक्वल टू 76 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आपकी आ जाएगी। तो इस तरह के पुल्ली ब्लॉक के सिस्टम, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए ये पुल्ली फिक्स है, ये पुल्ली मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है। तो आपको दोनों पुल्ली के बारे में पता है, मूव करने वाले में क्या कांस्टेंट रिलेशन बनता है, और जो मूव नहीं करता है, जो फिक्स होता है, उसमें क्या कांस्टेंट रिलेशन बनता है। ये देखिए ये पुल्ली अगर 10 से नीचे जाएगी
तो ये पुल्ली तो फिक्स है, तो ये जितना स्पीड से आगे बढ़ेगी इस पुल्ली का सेंटर, क्योंकि ये वाली रस्सी इस पुल्ली से बंधी हुई है, क्योंकि स्ट्रिंग हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पर रखा है, तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, या सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, या सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव करेगा। तो ये हर पॉइंट स्ट्रिंग का, ये वाला स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया है, तो जितना वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो इस वाले स्ट्रिंग इस पुल्ली के सेंटर से बंधा हुआ है, ये पुल्ली का सेंटर भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। अब हम आगे निकालते हैं क्या होगा, यहां से निकालते हैं। अगर ये v के स्पीड से नीचे जा रही है, तो ये वाला जो पुल्ली है, पुल्ली कितना से डाउन मूव करेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखिए ये वाला ब्लॉक v के स्पीड से नीचे जा रही है, ये पुल्ली क्लैंप है, तो इसका वेलोसिटी रहता है 0 मीटर पर सेकेंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में, ये ब्लॉक भी नीचे आएगी, तो दोनों का एवरेज आ जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 0/2। ठीक है, ये वाला ब्लॉक नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे नीचे आएगी, ये जाएगी ऊपर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम अपोजिट है, एक नीचे एक ऊपर। ये वाला पुल्ली का सेंटर, ये पुल्ली मूव कर सकती है, तो इसका अगर दोनों स्ट्रिंग में जो दोनों साइड में जो है अलग अलग वेलोसिटी है, तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग को मान लेते हैं मैं v डैश। ठीक है, तो v डैश का क्या होगा वेलोसिटी, ये पुल्ली कितने स्पीड से वेलोसिटी से नीचे जाएगी, तो देखिए ये जा रही है एक्चुअल में नीचे, तो ये सपोर्टिव वेलोसिटी इसका ये है, ये इसके अपोजिट में, इसका मतलब हो गया v, ये v प्लस 0/2 तो v/2, आई हो जाएगा -2, क्योंकि ये ऊपर जा रही है -2 और /2। ठीक है, तो v डैश इक्वल टू ये पुल्ली का सेंटर इतना वेलोसिटी से नीचे जाएगा। अब ये पुल्ली यहाँ पर क्लैंप है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों के एवरेज से ये डाउन होगी, जो डाउन 10 के बराबर है। ठीक है, तो फिर अगला जो स्टेप हम निकालेंगे, ये हो जाएगा इतना प्लस 0/2, तो v-2 और इसमें देखिए ये नीचे जा रही है। ठीक है, ये नीचे जा रही है और ये भी हमारा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो इसको जोड़ देंगे, अब प्लस 0/2 इक्वल टू हो जाएगा 10, आपका v-4, अब बाय ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 4, अब बट्टे फिर हो जाएगा 2 इक्वल टू 10, ये फिर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, v-4/8 इक्वल टू 10, v-4 इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ, ये जाएगा v-4/8 इक्वल टू हो जाएगा 10, तो v-4 इक्वल टू हो जाएगा 80, तो v इक्वल टू हो जाएगा 80 + 4, 84 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक 84 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे जाएगा। अगर ये ब्लॉक 10 के स्पीड से इधर गया, ये वाला ब्लॉक 80 के स्पीड से डाउन होगा। यही हमने इस दोनों ब्लॉक में कांस्टेंट रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। तो आपको बस दो चीज याद रखना, फिक्स पुल्ली और मेगा पुल्ली का जो कांस्टेंट है वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, उसको बस याद रखना है। बस उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे आराम से, बस एवरेज निकालते रहिए। खाली ध्यान रखना है कि ऐसे पुल्ली की जो दोनों तरफ जो स्ट्रिंग लगी हुई है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। ठीक है, उस तरह से हम इसका ध्यान रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रॉब्लम इस बार पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में हम देखते हैं कि ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक कितने के स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए ये ब्लॉक जो है दो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। तो ये ब्लॉक जो है 2 स्ट्रिंग से बंधी हुई है। अगर यहाँ इस वाले पॉइंट का स्पीड v है, तो इस वाले पॉइंट का भी स्पीड v होगा, क्योंकि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। किसी तरह का लूज, अगर माना कि ये आगे बढ़ गया तो ये लूज हो जाएगा, तो किसी भी तरह का स्ट्रिंग में लूज नहीं है, ये टाइट रहेगा, तो इसका मतलब सेम वेलोसिटी से मूव करना होगा। ये अगर ये वाला पॉइंट v के स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी v के स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये v के स्पीड से ऊपर जाएगा और ये जा रहा है 10 के स्पीड से ऊपर ही जा रहा है, ये पुल्ली का सेंटर कितने के स्पीड से ऊपर जाएगा, दोनों का एवरेज, तो v प्लस 10/2 के स्पीड से ऊपर जाएगा। और ये जो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का भी हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से जाएगा। तो जैसे ये वाला स्ट्रिंग का पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो हर स्ट्रिंग का माना कि यहाँ वाला पॉइंट भी इधर जाएगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपस में बराबर होंगे,
ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जैसे ये ऊपर जा रहा तो हमने ऊपर का ही ये बनाया, जबकि ये डाउन हो रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड इक्वल टू माइनस इसकी स्पीड होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। v प्लस 10/2 इक्वल टू माइनस वी, तो v प्लस 10 इक्वल टू माइनस 2v, तो 2v को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3v इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये वाला ब्लॉक 10/3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट रिलेशन हमने स्टैब्लिश। बेसिकली यहाँ पर ये -3 में होगा, तो v इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तब तक ये वाला ब्लॉक इसके निगेटिव डायरेक्शन में नीचे जाएगा। ठीक है, निगेटिव साइन बताता है कि ये नीचे जाएगा। जो हमारा एजम्पशन डायरेक्शन है वो रॉन्ग डायरेक्शन है, ये माइनस बताता है कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक पुल्ली है, एक पुल्ली से इस तरह से बंधा हुआ है, और एक पुल्ली जो हमारा ये ग्राउंड पर रखा हुआ, एक पुल्ली से जो कनेक्टेड ब्लॉक है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ है 53 डिग्री। अगर ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है और इधर, तो ये वाला हमको स्पीड निकालना है कि ये वाला ब्लॉक इस ग्राउंड पे कितना की स्पीड से चलेगा। देखिए, इस दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बदलेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये काफ़ी फैलेगा, इसका जो एक्सपेंशन वाला एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब इसके एंगल में वेरिएशन है। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर के मेथड से, क्योंकि हम स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला जो वेलोसिटी है हम इसको क्या करें, वेक्टोरियली स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ब्रेक कर दें। ठीक है, इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, देखो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में डायरेक्शन इस तरफ है ऐसा। ठीक है, अगर ये 53 डिग्री तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करेगा। ठीक है, और अगर मैं इस वेलोसिटी को इसके डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व कर दूं, मतलब इस वाले वेलोसिटी के टर्म में जो वेलोसिटी आएगा और ये वेलोसिटी आपस में क्या रहेंगे, कांस्टेंट यानी सेम रहेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, ये हो जाएगा v cos 53 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, cos 53 का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा आपका, ये जो रेशियो बनता है 53 का, ये 4 और ये 3 और ये 5, ये 53 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो v cos 53 क्या हो जाएगा, 3/4। मैं गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, 3/4 बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। ये जगह v इंटू cos 53 जगह 3/4 इक्वल टू 10, 3v इक्वल टू हो जाएगा 40, तो v इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो 43 मीटर पर सेकेंड इस ब्लॉक का जो इधर होगा मूवमेंट इतना होगा। तो इसको मैं वेक्टर्स के जरिए रिजॉल्व करके स्ट्रिंग के डायरेक्शन वेलोसिटी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कहेंगे आपकी, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो क्या मैं 10 को इसके डायरेक्शन रिजॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में हमको कंडीशन पता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी, इसका थोड़ी है। तो इसकी वेलोसिटी को हमको स्ट्रिंग के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा, और दोनों को हम साथ में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। उसके बाद हम ये वाला वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंगल जो डिपेंडेंट है, एंगल में वेरिएशन है, तो उस तरह के सवाल को वेक्टोरियल रिजॉल्व करके स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हम वहां से उसका कांस्टेंट रिलेशन बनाते हैं। इस वाले केस में देख रहे हैं कि ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में इस तरह से जमीन पर रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक v के स्पीड से इधर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक इसके स्पीड से उधर जा रहा है। तो v1 और v2 में क्या कांस्टेंट रिलेशन बनेगा? ठीक है, तो देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, तो दोनों जो हमारा वेलोसिटी उसको स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ब्रेक करके दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं ब्रेक करूं, देखिए इसका अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मान लेते हैं अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा। इसका दो डायरेक्शन होगा, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। ये डायरेक्शन में बनेगा हमारा v1 cos θ1, इसका ये डायरेक्शन में बनेगा v2 cos θ2।
तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2, इस तरह का रिलेशन बनेगा दोनों में, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है ना, इसके स्ट्रिंग, ये पुल्ली में जो स्ट्रिंग बना हुआ ये जब फैलेगा ये वाला जो एंगल है ये चेंज करेगा, इसमें एंगल में चेंजिंग हो रहा है, ये चेंजिंग एंगल का केस है। तो चेंजिंग एंगल वाला केस में हमको जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर है उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, स्ट्रिंग के डायरेक्शन उसको फाइंड आउट करते हैं। इस वाले जो सिस्टम हमारा, इसमें एक पुल्ली है और इस पुल्ली में से एक बिट्स बंधा हुआ है और बिट्स इस स्ट्रिंग के थ्रू ये हमारा एक ब्लॉक लटका हुआ है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ये जो इस रस्सी है और इस जो हॉरिजॉन्टल है इसका एंगल है बीच का 37 डिग्री, और ये वाला बीट अगर 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करे, ये वाला ब्लॉक कितने के स्पीड से मूव करेगा, बस सिंपल सी बात। क्योंकि ये वाला बीट जो है स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले बीट की वेलोसिटी को हमको इसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, इसका जो रिजॉल्व हो जाएगा ये हो जाएगा 4 cos 37 डिग्री, और ये स्ट्रिंग यहाँ तक सेम है। तो जितना वेलोसिटी स्ट्रिंग के हर पॉइंट का होगा उतना ही ये वाला पॉइंट का भी होगा, इस सेम वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा। कितना वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब हो गया 4 cos 37 डिग्री, 37 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा v, और 37 का मान तो आपको पता ही है क्या होता है, बस राइट एंगल हम याद रखेंगे। 37 का मान ये जगह 435, तो 37 का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 53 डिग्री और ये हमारा 37 डिग्री, ठीक है। 37 का मान क्या होगा, 37 के लिए ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस बाय हाफ हिपोटेन्यूज, ठीक है। तो 37 का मान हो जाएगा 4/5, आई थिंक सो। मैं उल्टा में लिख दिया, ये 37 है, ये 53 है। तो 53 में जो होगा 37 में मान होगा 4/5, क्योंकि कॉस में एंगल जितना छोटा होता है वैल्यू उतना बड़ा होता है। 0 डिग्री का मान 1 होता है, जैसे 0 डिग्री से इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू घटता चला जाएगा, 90 डिग्री पर 0 हो जाता है। तो इसके हिसाब से भी उसको याद रख सकते हैं। 37 53 में अगर कन्फ्यूजन है तो एक तो वैल्यू होता है 3/5, एक होता है 4/5, ठीक है। ये वैल्यू होता है 53 का, ये होता है 37 का। तो 37 में बैठा दिए, इक्वल जाएगा b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 16/5 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक 16/5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे डाउन होगा। तो इस तरह से मैंने आपको वैरायटी ऑफ जो कांस्टेंट रिलेशन मोशन के जो प्रॉब्लम है वो मैंने दिखाया, उसको मैंने बताया किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके बीच में जो एस्टेब्लिश किया जा सकता है रिलेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग जरूर देखते हो वीडियो को, लाइक नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे मोटिवेशन करो कि मैं और इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं, और मैं अपने कंटेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन मैं इस पर काफ़ी कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ विथ गुड वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी, ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।